दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करते हुए, आपको पता है एनटीपीसी के एग्ज़ाम 15 दिसंबर से है, ठीक है। तो उसके लिए जो मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 30 आप कर पाएंगे यदि हमारे सारे वीडियोस को आप फॉलो करते हैं। जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं। गारंटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं आज आपको, ठीक है। हमारे जैसे कोई भी टॉपिक है उसके जैसे 7-8 वीडियो आते हैं, तो आप उन सबको कंटिन्यू देखिए और फिर आप किसी भी बुक का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हम लड़के के बेसिक को क्लियर करते हैं, ना कि उसे रटवाने पे बल देते हैं, ठीक है। तो आज हमारा चल रहा है टाइम एंड वर्क, 3-4 वीडियो उसके आ चुके हैं। आज नेक्स्ट वीडियो है और उसी के क्रम में आज हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब ए और बी साथ में काम करते हैं तो 30 दिन लगते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन तक काम शुरू किया। जब उन्होंने मिलकर के काम स्टार्ट किया तो 20 दिन तक उन्होंने मिलकर के काम कर लिया। अब जब मिलकर करते हैं तो 10 दिन में कर देंगे बाकी काम, क्योंकि दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और 20 दिन तक काम किया। फिर बाकी अगर करते रहें तो 10 दिन और लगेंगे शेष काम को करने में। लेकिन क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया, बी भाग गया। ए ने शेष काम को अगले 20 दिन में पूरा करें। जब दोनों मिलकर के जिस शेष काम को 10 दिन में करते थे, उस काम को ए ने जो है अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। तब ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यदि शुरू से और आखिरी तक ए ही अकेला काम करे तो कितने दिन ए को लगेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, ए और बी पूरा काम करते हैं 30 दिन में, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन ये कह रहा है कि 20 दिन तक मिलकर के काम किया, तो 20 दिन तक कर लिया तो 20/30 काम जो है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। ये काम वो कर लेते हैं, ठीक है। 20 दिन तक मिलकर कर लेते हैं तो 30 दिन में पूरा काम होता है, लेकिन 20 दिन कर लिया गया तो 30 में से 20 काम कर लिए गए, 20/3 काम वो कर लेते हैं। अब बच गया काम कितना? 10/30। ये काम क्या है? शेष काम, ठीक है। 20 हो गया था, 10 बच गया। बी ने काम छोड़ दिया, ये शेष काम बच गया। ए ने शेष काम को अगले 20 दिन में पूरा कर दिया। ए जो है वो इस काम को ए जो है वो इस काम को कितने दिन में? 20 दिन में। तो पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा ए? तो मैंने बताया था कि ए 10/30 काम को 20 दिन में कर रहा है, तो कंप्लीट काम को, टोटल काम को ए कितने दिन में कर पाएगा? तो इधर जाके उल्टा होकर के गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि जैसे एक का मान निकालेंगे, एक काम को कितने दिन में करेगा, तो एक अपने आप में कंप्लीट काम है, ठीक है। तो ए इस काम को कर पाएगा 20 × 10/30 है, उधर जाएगा 30/10 हो जाएगा। ये काट दो, जो 20 से काटेंगे 2 बार, 30 दूना 60। ए अकेला इसको 60 दिन में कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस कंप्लीट काम को कितने दिन में कर पाएगा? 60 दिन में पूरा कर पाएगा। अब देखो, अब ये इसमें पूछा कि ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, ऐसे निकालना आपको, ठीक है। यदि ये पूछ लेता कि बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो कैसे करेंगे? देखो, ए और बी मिलकर के इस काम को 30 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला इस काम को 60 दिन में कर रहा है। यहां तक तो आपको करना है था। फिर ऐसे करना आपको, ये हो गया 60, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 30 का भाग देंगे 2 बार, ये 1 बार। ए की क्षमता 1 होगी, ए और बी की मिलकर के 2 होगी। ए की जब 1 है तो ए और बी की मिलकर 2 है, तो बी की क्षमता भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसका भाग देंगे 1 का, तो ये भी 60 दिन में कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। 40 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने आदमी हैं? 40 आदमी हैं और 40 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है? कार्य होता है जितने आदमी मिलकर के जितने दिन तक काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं, उन सब का मल्टीप्लाई क्या होता है? कार्य। तो कार्य क्या होगा? टोटल वर्क क्या हो गया? कुल कार्य क्या हो गया? तो देखो, कुल कार्य क्या हो गया? 40 आदमी मिलकर के 40 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो 40 × 40 बराबर काम कितना हो गया? 1600। ये है टोटल काम। समझ में आ गया? जितने आदमी मिलकर के जितने दिन तक काम करते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। घंटे दिए हुए हों तो घंटों को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो क्या हो गया? टोटल काम। तो ये हो गया कुल कार्य। आगे देखिए, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। 40 आदमी 40 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमियों ने मिलकर के काम स्टार्ट किया। प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। कहने का मतलब ये, जैसे ही 10 दिन आज कंप्लीट हो गए, शाम को आज 10वें दिन काम कर लिया। देखो, 10वें दिन के अंत में
जब 10वें दिन काम समाप्त हो गया तो 5 आदमी काम छोड़ते रहे। हर 10वें दिन पे 5-5 आदमी गायब होते रहे, भगते रहे, जाते रहे। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखो हर 10वें दिन के अंत में पहले सबने काम मिलकर के स्टार्ट किया, तो 40 आदमियों ने जब काम स्टार्ट किया तो शुरू में उनके पास थे 10 आदमी, सॉरी देखिए 40 आदमी ने मिलकर के जब काम स्टार्ट किया, उन्होंने 10 दिन तक करा, तो काम कितना कर दिया? 400। ठीक है, 10 दिन तक करा। अब 10वें दिन के अंत में 5 आदमी जाते रहे। देखो 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। अब आदमी 5 छोड़ करके चले गए, अब आदमी रह गए कितने? 35। ये करेंगे 10 दिन तक, कितना काम हो गया? 350। फिर 10 दिन खत्म हो गए, अब फिर 5 आदमी चले गए, अब बच गए आदमी कितने? 30। कितने दिन तक? 10 दिन तक। काम कितना? 300। फिर 10 दिन खत्म हुए, काम टोटल 1600 करना है। देखो यहाँ 400 और 300 700, 700 और 300 1050 काम ही हुआ अभी टोटल काम कितना है? 1600। अभी काम जो है वो 1050 ही हुआ है। तो जाते रहेंगे जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जैसे ही 10 दिन खत्म हो गए, 5 आदमी फिर चले गए, अब हो गए 25 आदमी। 25 आदमी 10 दिन तक, अब काम हो गया 250। ठीक है, फिर 5 आदमी चले गए, 20 आदमी रह गए। 20 आदमी ने काम किया 10 दिन तक, काम हो गया 200। अब देखो काम कितना हो गया? काम टोटल 1600 करवाना है हमें। 400 300 700, 700 300 1000, 1200 1400, 1400 और 50 50 1500 काम हो गया। कितना काम हो गया? 1500 काम हो गया। अब आदमी कितने बच गए? 5 आदमी फिर चले गए, 15 आदमी बच गए। 1500 काम हो गया। ठीक है ना, काम कितना हो गया? ये हो गया 1500। इनको जोड़ लीजिए, 1500 काम तो खत्म हो चुका है। अब काम बच गया कितना? 100। काम बच गया 100। अब यदि 10 दिन तक काम करते हैं 15 आदमी, तो काम हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। तो हमें 10 दिन नहीं करवाना, कम करवाना है। कितना कम करवाना? देखो 20 × 10 करे थे तब 200 आया था, तो 15 × x करेंगे तब क्या आ जाएगा? 100। तो x का मान क्या जाएगा? 6 सही 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है? 15 देखो 20 × 10 करे थे 200, तो यहाँ मान लो 10 नहीं है, तो 10 कैसे आएगा? 20 का 10 200 में भाग दो 10 आ जाएगा। तो 15 का भाग 100 में देंगे तो 6 सही 2/3 दिन। ठीक है ना, जैसे यहाँ 10 दिन तक करवाते हैं तो 15 × 10 150 काम हो जाएगा। लेकिन काम हमारे पास ओनली 1600 है, तो 1500 ही हो गया, तो 100 काम करवाना है। तो टोटल देखो 10 दिन ये रहा, 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन 50 दिन तो ये हो गए, 6 सही 2/3 दिन ये हो गए। तो कुल मिलाकर के 56 सही 2/3 दिन में काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। इतने दिन में काम क्या हो गया? कंप्लीट काम हो गया, काम पूरा हो गया। समझ में आ गया? इस तरीके का ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। हर 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते रहे। देखो उन्होंने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया। 40 आदमियों ने काम शुरू किया, 10 दिन तक किया, 400 काम हो गया। फिर जैसे ही 10 दिन खत्म हो गए, 10 दिन काम कर लिया, 5 आदमी भाग गए, 35 ने फिर 10 दिन तक करा, फिर 30 ने 10 दिन तक करा। टोटल काम 1600 लाना है। यहाँ तक जब मैं लेकर के आया तो 1500 हो गया था, बचा 100 काम। 10 दिन तक करवाता हूँ तो 150 हो जाएगा, लेकिन मुझे केवल 100 करवाना है। 15 का इसमें भाग लगाओ तो 6 सही 2/3 दिन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 56 सही 2/3 दिन में काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे तरीके से हम आपको करवा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है खास, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिक्कत है, लेकिन आपको बस छोटा सा एक कंसेप्ट है इसमें, वो आपको समझना। देखो x अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। x अकेला कितने दिन में कर सकता है? देखो x अकेला 40 दिन में कर सकता है। यदि ये भी पता, देखो आगे देखिए, सॉरी, उसने 8 दिन काम किया तथा छोड़ दिया। x ने 8 दिन काम किया और छोड़ दिया। शेष काम, फिर जो 8 दिन के बाद जो बचा हुआ काम है उसको y ने 16 दिन में पूरा कर दिया। तो x तथा y मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ये है। यदि हमें ये भी पता हो कि y अकेला इतने दिन में कर सकता है तब तो हम निकाल देंगे सीधा। लेकिन देखिए x अकेला 40 दिन में कर सकता है, उसने 8 दिन तक काम किया। देखो 40 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन तक काम किया, तो 8/40 काम उसने कर लिया। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैंने कैसे लिख दिया है। समझ में आ गया? अगर कोई आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, कितने दिन में? 50 दिन में, तो एक दिन में काम करता है वो 50 में से 1,
7 दिन में वो, अगर कोई आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकता है तो 7 दिन में वो काम करता है 7/50। ये आपको ध्यान रखना। अगर कोई आदमी किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है तो वो 24 दिन में काम करता है 24/50। समझ में आ गया? बस ये बहुत काम की चीज़ है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसने 8 दिन काम किया, 40 दिन में काम कर सकता है लेकिन 8 दिन तक काम किया, इसका मतलब 8/40 काम उसने कर लिया। ठीक है, अब शेष काम को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा कर दिया। जब 40 में से 8 कर लिया तो शेष काम कितना बच गया? शेष बच गया 32/40 काम। यही बच गया ना, शेष बच गया 32/40 काम। वाई ने इसे 16 दिन में पूरा कर दिया। देखो 32/40 काम को 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? y जो है 32/40 काम 16 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करेंगे, मतलब एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम का मतलब है कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। तो ये इधर जाके 40 ऊपर और 32 नीचे गुणा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि y कितने दिन में करेगा। तो y करेगा 16 × 40/32, तो 16 दूना 32 और 2 का भाग 40 में लगेगा तो 20 दिन में। तो y कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो y इस काम को अकेला 20 दिन में कर लेगा। अब पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रह गया, अब तो बहुत सिंपल है। ठीक है, 40 से कम 40 और 20 दूना 40, तो दोनों की क्षमता मिलकर के 2 और 1 3, तो 3 का भाग दे देंगे 40 में, तो 13 तिया 39, तो 13 सही 1/3 दिन में काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं, शेष काम कितना बच रहा है। y ने शेष काम 16 दिन में पूरा कर लिया, तो शेष काम 32/40 को 16 दिन में कर रहा है, तो y एक काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो इधर जा करके गुणा हो जाएगा उल्टा होकर के 40/32, तो पता चल जाएगा कि y इसे शेष काम को, y कंप्लीट काम को 20 दिन में कर सकता है। हमें पता चल गया x अकेला 40 दिन में कर सकता है, y अकेला 20 दिन में, तो अपने आप ही निकल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन गया अब तो ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जब काम कंप्लीट होता है तो उससे कुछ दिन पहले एक आदमी काम छोड़ करके चला जाता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। लेकिन जब काम कंप्लीट होता है उससे पहले यदि 3 आदमी हो टोटल, उसमें से 2 आदमी अलग अलग समय पर छोड़ करके चले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस माध्यम से करेंगे, कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में? 36 डेज में, बी 54 दिन में, और सी कितने दिन में? सी करता है 72 दिन में पूरा कर सकता है, सी 72 दिन में पूरा कर सकता है। ये हो गया आपके सामने। अब एक बार इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ये लेंगे यहाँ पर 216, 72 का 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 144, 144 में इसका भाग नहीं जा रहा, चल 3 गुणा करेंगे 216, ठीक है, तीनों का जा रहा है, तो 36 को करेंगे 6 से गुणा तो 216, ठीक है, और 54 को करेंगे 4 से गुणा तो ये हो गया 4 चौक 16, 6 यहाँ से ले, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया 3 दूना 6 और 7 तिया 21, 216, ठीक है। तो ए की क्षमता आ गई 6, बी की 4 और सी की कितनी आ गई 3। यहाँ तक हमने कर लिया क्योंकि दिया हुआ था कि ए अकेला 36 दिन में कर सकता है, बी 54 में और सी 72 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे देखिए क्या करें। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ करके चला गया तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। जब काम खत्म हुआ उससे 8 दिन पहले ए काम छोड़ गया और जब काम खत्म हुआ उससे 12 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला गया। केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। केवल सी ऐसा है जो आखिर तक कार्य करता रहा, जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ तब कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, तो यहां मैं आपको देखो ध्यान से समझिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये एक लाइन मैंने बनाई कि यहां से काम करना स्टार्ट किया तीनों ने मिलकर के और यहां तक सी अकेला पहुंचा, वो दोनों रास्ते में रह गए क्योंकि सी ने अंत तक काम किया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कर, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए, कार्य समाप्त होने से पहले तो मैं चिन्ह लगा रहा हूं ऐसा, ठीक है ना, 8 दिन पहले ए इधर से लगा रहा हूं ताकि पता चल जाए कि कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले, 8 दिन पहले किसने काम छोड़ा, ए ने। यहाँ ए लिख देता हूं ताकि हमें पता चले कि 8 दिन पहले ए ने छोड़ा। इधर तीर का चिन्ह है, इसका मतलब है कार्य समाप्त होने से पहले, जब इधर पहुंच गए उससे पहले ही। ठीक है,
तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला गया। अब 12 देखो, अब यहाँ जब हम पहुँच गए तो 8 दिन और लग रहे हैं, और यहाँ रहेंगे तभी तो 12 दिन लगेंगे, तो इधर ही आएगा 12 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला जाता है। समझ में आ गया? देखो जब यहाँ है, हम मान लो यहाँ है, काम कर रहे हैं यहाँ तक, तो इधर जाएंगे तब ये 12 दिन हो गए टोटल, लेकिन जब यहाँ से चलेंगे तब होगा 8 दिन। ऐसे नहीं है कि 12 दिन को आप यहाँ टिका दो, यहाँ पे लिख दो, यहाँ नहीं आएगा ये। समझ में आ गया ना कैसे नहीं आएगा? ये आएगा इधर, क्योंकि 12 दिन अब यहाँ से बचेंगे 12 दिन, तो यहाँ से जब 8 दिन बच रहे हैं टोटल, तो यहाँ इस साइड से बचेंगे 12 दिन, ना कि इस साइड से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक लाइन बनाइए, उसमें लिखिए कि 8 दिन पहले ए छोड़ करके जा रहा है, पहले जा रहा है, इसका मतलब इधर से तीर का चिन्ह लगा। फिर कह रहा है 12 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला जाता है, 12 दिन पहले बी काम छोड़ करके चला जाता है। जब काम खत्म होने वाला है, उसमें 12 दिन बच रहे हैं, तो बी भाग गया। फिर क्या करा? जब बी भाग गया तो ए और सी ने मिलकर के काम किया। फिर 8 दिन बच रहे हैं, तब ए भी चला गया, तो बाकी काम किसने करा? सी ने करा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं। देखो जब यहाँ ए भी चला गया और यहाँ बी भी चला गया, देखो यहाँ तक कोई नहीं गया, यहाँ तक कोई नहीं गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो काम किया ए प्लस बी प्लस सी ने मिल करके, ठीक है। अब यहाँ चला गया बी गायब हो गया, तो ए और सी ने मिल करके ये बीच का काम किया। यहाँ ए चला गया तो ये बाकी का काम किया ए ने। समझ में आ गया? यहाँ जो है ए, देखो सॉरी, ए चला गया यहाँ, बी यहाँ चला गया, ए यहाँ चला गया, तो सी ने करा शेष काम। तो देखो ये जो है यहाँ पर एक चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी कि 8 दिन पहले जब काम खत्म होना था उससे 8 दिन पहले ए चला गया। जब 8 दिन पहले ए चला गया, इसका मतलब जो 8 दिन है ना, ये 8 दिन ये किसने करा काम? सी ने करा। तो 8 इंटू सी की क्षमता क्या है? सी की क्षमता है 3। कहने का मतलब ये है कि 24 काम किसने करा? इसने। यहाँ तक कितना काम किया गया? ऊपर लिख देता हूँ मैं 8 इंटू 3। 8 दिन तक करा, 3 की क्षमता है इसकी, तो कुल मिलाकर के 24 काम इसने करा। ठीक है ना, ये लिख देता हूँ 24। ये लो। अब ए देखो 12 दिन यहाँ 8 दिन है, तो बीच का टाइम कितना हो गया? 4 दिन का। 4 दिन तक ए प्लस सी ने करा, तो ए प्लस सी की क्षमता है 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो 9 इंटू 4 बराबर कितना आ गया? 36। ये लो, ठीक है। तो ये हो गया 36। अब देखो 36 काम यहाँ हो गया, 24 काम यहाँ हो गया, तो कितना काम हो गया? 36 और 24 कितना होगा? 36 और 4 40, 40 और 20 60, 60 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 216। तो 216 में से 60 घटाओ, तो 216 में से 60 घटाएंगे तो 6 तो ये बच के, और 15 और 6 21। ठीक है, 156 काम जो है तीनों ने मिलकर के यहाँ तक किया। अब 156 काम यहाँ तीनों ने मिलकर के किया, लेकिन तीनों की क्षमता हुआ है 6 4 10 और 3 13। 13 की क्षमता के हिसाब से 156 काम हुआ, तो 13 का भाग देंगे इसमें, तो 13 कम 13 और 2 बच गए, 13 दूनी 26। तो 12 दिन तक साथ मिलकर के काम किया। कितने दिन तक? 12 दिन तक। तो 12 दिन तक तो मिलकर के ये काम किया, 4 दिन तक ये काम किया। देखो 8 और 12 के बीच में 4 दिन तक ये काम किया, और 8 दिन तक ये काम किया। ठीक है ना, 8 दिन तक ये काम करा, और 4 दिन तक ये काम करा, और 12 दिन तक ये काम करा। तो टोटल 12 प्लस 4 प्लस 8, तो 8 और 4 12, और 12 कितना? 24 दिन में टोटल काम जो है वो हो गया क्या? कंप्लीट। कितने दिन में? 24 दिन में काम क्या हो गया? कंप्लीट। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना है, एक तीर बनानी है, उसके ऊपर लिखना है कौन कब छोड़ करके गया। जब यहाँ देखिए शुरू में मिलकर के काम किया, तो मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया। दोबारा समझिए, ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया। फिर कह रहा है कि जब काम खत्म होने वाला था उससे 12 दिन पहले जो है वो बी छोड़ करके चला गया, तो मैंने इधर वाला चिन्ह लगाया कि इधर से जो काम खत्म होने वाला था उससे 12 दिन पहले बी छोड़ करके चला गया। फिर कह रहा 8 दिन पहले ए छोड़ करके चला गया, मैंने यहाँ लिख दिया 8A। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बी जो है छोड़ करके चला गया, तो ए और सी ने ये काम किया। फिर ए यहाँ चला गया, तो सी ने बाकी काम किया। सी ने बाकी काम कितने दिन किया? 8 दिन पहले ये छोड़ करके चला गया, इसका मतलब 8 दिन पहले गया, मतलब 8 दिन बच रहे हैं। 8 दिन तक इसने करा। सी की क्षमता 3 की है, 8 के हिसाब से 24 काम इस टाइम के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर कितना काम हुआ? 24। ठीक है, फिर बाकी ये 4 दिन का काम है,
ए प्लस सी का, तो ए प्लस सी की क्षमता 6 और 3 9, 9 चौका 36, 36 काम यहाँ हो गया, 24 काम यहाँ हो गया, टोटल काम 216, उसमें से 36 और 24 घटा लीजिए, कितना काम, 156 काम बच गया। अब तीनों ने मिलकर 156 काम करा था, तो तीनों की क्षमता कितनी होगी, 13, 13 को भाग अगर इसमें लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि 12 दिन तक तीनों ने मिलकर के काम किया है। तो 12 दिन ये हो गए, 4 दिन ये हो गए दोनों के बीच के, और 8 दिन ये हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे लगा लो, चाहे 12 दिन पहले छोड़कर गया था, टोटल ये 12 दिन हो गए, और 12 दिन ये हो गए 24 दिन, ठीक है। तो 24 दिन में काम क्या हो गया, खत्म। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, जब दो आदमी छोड़ करके जाते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, तो कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन और आपके सामने है। ए बी सी किस काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए 10 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है और सी 15 दिन लेता है। यदि अलग अलग काम करते हैं तो ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ जाता है। ए जब काम होता है उसे 5 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है, और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ जाता है। तो तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए कितने दिन में, ए करेगा 10 दिन में, बी कितने दिन में, बी 12 दिन में, और सी कितने दिन में, सी करेगा 15 दिन में, ठीक है। तो ये लो 60 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया 60। 10 का भाग लगेगा 6 बार, 12 का लगेगा 5 बार, और 15 का लगेगा 4 बार। तो अलग अलग इनकी क्षमता आ गई। ए की क्षमता कितनी 6, बी की क्षमता 5, सी की क्षमता 4, मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 और सी एक दिन में 4 काम करता है। तो देखिए ये बना देता हूँ आपके सामने में एक लाइन। जब 2 आदमी काम छोड़ करके जा रहे हो तो आपको एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो देखिए पहली लाइन, अब इसके अंदर जब तीनों मिलकर के काम शुरू करते हैं, मिलकर काम शुरू करते हैं, ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ जाता। तो 5 दिन पहले छोड़ रहा है, इसका मतलब है काम पूरा होने से 5 दिन पहले। तो मैंने इधर का चिन्ह लगाया, 5 दिन पहले। ये लो कौन छोड़ रहा है, ए। मैंने लिख दिया कि 5 दिन पहले ए छोड़ जाता है, पहले का चिन्ह है ये, और ए छोड़ रहा है 5 दिन पहले, ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहा है और बी उसे ए के 2 दिन बाद, ए जब छोड़ दिया उसके 2 दिन बाद और बी काम कर रहा है, मतलब जैसे 5 दिन पहले काम कंप्लीट, 5 दिन रह रहे हैं काम कंप्लीट होने में, ए छोड़ करके चला गया, बी ने 2 दिन और करा, बी ने 2 दिन और करा। तो इसका मतलब ये है कि बी ने काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझिए कि ए 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, ए उस काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। ए ने 5 दिन पहले, पहले का चिन्ह ये है, और ए ने छोड़े 5 दिन पहले, ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, इसके 2 दिन बाद बी छोड़ रहा है, मतलब बी ने 2 दिन काम और करा। जब 2 दिन काम बी ने और करा तो अब कितने बच गए काम पूरे होने में, अब पूरा काम कंप्लीट होने में 3 दिन शेष है। तो हम लिख सकते हैं कि बी 3 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया, ठीक है। और यहाँ तक जो है वो तीनों ने मिलकर के काम शुरू करा। तो यहाँ तक तीनों ने मिलकर करा, यहाँ ए छोड़ करके चला गया, तो ए छोड़ करके चला गया, तो इस अवधि के दौरान जो है ए छोड़ करके चला गया, तो इसने बी और सी ने मिलकर के काम किया, ठीक है। अब यहाँ ए चला गया था, यहाँ बी भी चला गया, तो ये अकेला काम किसने करा, सी ने करा। समझ में आ गया। यहाँ 3 दिन पहले ये है, तो इसका मतलब है इस पीरियड में सी ने काम किया, सी ने 3 दिन काम किया, ठीक है। बी प्लस सी ने यहाँ 3 से 5 तक, मतलब बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, और बाकी बचा हुआ काम ए प्लस बी प्लस सी ने करा, पता नहीं कितने दिन करा। अब देखिए ए एक दिन में 4 काम करता है, कितना काम, ए की सी एक दिन में 4 काम करता है, सी की क्षमता जो है कार्य करने की क्षमता वो क्या है 4। इसका मतलब सी एक दिन में 4 काम करता है, तो सी 3 दिन में कितना करेगा, सी 3 दिन में करेगा 4 × 3 बराबर 12 काम। कितना काम, 12 काम। ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 दिन तक बी प्लस सी एक दिन में मिलकर के 5 और 4 9 काम करते हैं। बी अकेला 5 और सी अकेला 4, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 9 करते हैं, लेकिन 2 दिन तक करा इसने, ठीक है। तो 9 × 2 बराबर कितना, 18 काम। कितना काम, 18 काम। थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, 9 × 2 बराबर 18 काम। ये लो, ये हो गया 18 काम, ठीक है। ये 18 काम ये हो गया, 12 काम ये हो गया, तो कितना काम होगा टोटल अभी तक, 18 और 12 30 काम हो गया, ठीक है। बचा हुआ काम मिलकर करा 60 काम था टोटल, 18 काम यहाँ हो गया, 12 काम यहाँ हो गया, 30 काम तो खत्म हो गया। बचा हुआ काम कितना है, 30 काम। बचा हुआ काम कितना, 30 काम। वो तीनों ने मिलकर करा, तीनों की क्षमता क्या है, 6 और 5
11, 11 और 4 15। एक दिन में तीनों मिलकर के 15 काम करते हैं और 30 काम करना है, तो कुल मिलाकर के 2 दिन लगे। कितने दिन लगे? 2 दिन लग गए, ठीक है ना। तो 2 दिन ये लग गए और 5 दिन ये लग गए टोटल, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लग गए? 5 दिन। तो वैसे भी देखो 2 दिन तो ये हो गए और 2 दिन ये हो गए 4 दिन, सॉरी 2 दिन तो ये हो गए, ठीक है। 2 दिन तो ये हो गए, 3 दिन ये हो गए, कितने हो गए? 5 और 2 दिन ये हो गए, 7 दिन हो गए। और वैसे कितने हो रहे हैं? वैसे हो रहे हैं 2 दिन तो ये हो गए और 3 दिन ये हो गए, 5 और 2 दिन ये हो गए, 7 दिन, ठीक है ना। तो देखो 2 दिन तो ये हो गए। अब इन दोनों ने मिलकर 2 दिन करा, 4 दिन, और 3 दिन इसने करा, 7 दिन, ठीक है। वैसे भी 5 दिन पहले, ये देखो यहाँ तक 5 दिन लिखा हुआ है ना, 5 दिन इस लाइन में, ये लाइन पे पूरा काम हुआ, तो यहाँ तक 5 दिन और बाकी बचे हुए 2 दिन। तो 5 + 2 कितने हो गए? टोटल 7 दिन में काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 7 दिन में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब वो क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि बी ने कितने दिन काम किए, बी ने कितना दिन काम किया। तो अब देखो, अब वो पूछे कि बी ने कितने दिन काम किया, तो देखो a + b + c में b भी है, तो 2 दिन तो यहाँ तक करा बी ने और यहाँ तक करा बी ने यहाँ जा करके छोड़ा है, तो 2 दिन ये करा, तो बी ने कुल 4 दिन काम किया। कितने दिन? 4 दिन। अगर वो पूछ ले ए ने कितने दिन काम किया, तो ए यहाँ छोड़ रहा है, तो ए यहाँ तक कर रहा है, तो यहाँ तक तीनों ने करा है और 2 दिन करा है, तो ए ने 2 दिन काम किया। समझ में आ गया। पूछे सी ने कितने दिन काम किया, तो सी तो जितने दिन काम चला है उतने दिन काम करा है, तो सी ने पूरे 7 दिन काम किए। अब की बार पहले जो क्वेश्चन आते थे वो ये आते थे कि पूरा काम होने में कितना समय लगाई, जैसे दिया हुआ है। लेकिन अब जब क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो बी ने कुल कितने दिन काम किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम किया बी ने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 2 दिन तो ये लग गए और 2 दिन ये लग गए, ठीक है। तो बी ने 4 दिन काम किया। पूछ ले सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने यहाँ से यहाँ तक टोटल काम किया 7 दिन काम किया, ठीक है। तो कुछ भी पूछे आपको हर तरीके से जवाब देना आना चाहिए, सारी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो कुछ भी पूछे आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे और आप हर चीज़ का जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब आपके सामने नया क्वेश्चन देखो। एक्स किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स कितने दिन में? एक्स अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब उसने 4 दिन तक काम किया, जब इसने 4 दिन तक काम किया, मैंने पहले भी बताया था कोई आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो 4 दिन में काम कितना कर लेगा? 4/24। शेष काम कितना बच जाएगा? 24 में से 4 हो गया 20/24। समझ में आ गया। तो शेष काम कितना बच गया? 20/24। आगे देखिए, जब उसने 4 दिन काम किया उसके बाद वाई भी काम में शामिल हो गया। अब जो है, अब ये काम तो इसने कर लिया 4 दिन वाला, तो ठीक है। तो अब जो बच गया ना जो काम, 4/24 तो जो कर लिया, अब बच गया काम कितना? 20/24। तो जो बच गया ना काम, उसी में तो वाई शामिल होगा, उसी को तो करवाएगा। जो काम कंप्लीट हो गया है उसमें वाई का कोई योगदान नहीं है। 4 दिन काम किया है, जब उसने 4 दिन काम किया, एक्स ने 4 दिन काम किया, तो 4/20 काम तो उसने कंप्लीट कर दिया, सॉरी 4/24 तो उसने कर लिया, ठीक है। अब y शामिल हुआ, तो y बचे हुए काम में ही तो सहायता करेगा ना, तो y 20/24 काम में सहायता करेगा। देखिए, उसके बाद y भी काम में शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया हो, तो y अकेला कितने दिन में करेगा? समस्त काम मतलब टोटल काम जो है ना 24, वो कितने दिन में? 16 दिन में पूरा हो गया। पूरा काम 16 दिन में हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो ये बचा हुआ जो काम है, शेष काम है ये, ठीक है ना। ये काम कितना? ये काम तो जो है वो ए ने कर लिया 24 में से 4 दिन में। बचा हुआ काम ये है, ये एक्स और वाई ने मिलकर के किया है। 20/24 काम मिलकर के किया है। लेकिन खास बात क्या है, पूरा काम 16 दिन में हुआ है, तो इसमें 4 दिन तो इसने ही खा लिए थे मेरे भाई, 4 दिन तो इसी ने बिता दिए थे अकेले ने। तो ये जो काम है वो दोनों ने मिलकर के 12 दिन में किया है, ठीक है ना। दोनों ने मिलकर के 12 दिन में किया। तो हम लिख सकते हैं x + y ने 20/24 काम कितने दिन में करा? 20/24 काम 12 दिन में। पूरा काम जो है वो हो रहा है 16 दिन में, तो उसमें से लेकिन ये 4 दिन में तो यही हुआ था, तो बचा हुआ काम तो 12 दिन में हुआ। तो x + y मिलकर के 20/24 काम 12 दिन में करते हैं, तो x + y मिलकर के कंप्लीट जो है वो काम को करेंगे 12 इंटू, ये उधर जाके उल्टा होकर के गुणा हो जाएगा 24/20। 4 से काटो, 4 से का 24, 4 × 5 = 20 और
कट रहा है क्या, 72/5 कितना आ रहा है, 72/5 दिन में। ठीक है, मिलकर के एक्स और वाई मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 72/5 दिन में। ये आपको समझ लेना है। ये कैसे निकाला गया, ये आप अब पूछेगा कि वाई अकेला कितने दिन में करेगा। अब हमें पता चल गया कि एक्स अकेला 24 दिन में और एक्स और वाई मिलकर के 72/5 दिन में। तो एक्स और वाई मिलकर के 72/5 दिन में 5 इसमें भाग देंगे तो लगभग 5 से कम 5, 2 बच गया, ये हो गया 22, 5 चौका 20। तो लगभग 14 दिन के लगभग जो है दोनों मिल करके कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको छोड़िए, एक बार एलसीएम लीजिए। ये हो गया कितना, 72। तो 24 का भाग देंगे 72 में 3 बार और इसमें देंगे तो देखो इस 24 को 3 से गुणा करते हैं तो 72 आएगा। तो 72/5 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा ना तो 5 से 5 कटेगा और 72 आ जाएगा। 24 को 3 से करूंगा तो 72 आएगा। उसी प्रकार 72/5 को 5 से गुणा करूंगा तो 72। कुल मिला के एक्स की अकेले की क्षमता 3 है और एक्स और वाई की मिलकर की क्षमता 5 है। इसका मतलब एक्स अकेले की 3 है तो वाई अकेले की क्षमता क्या होगी, 2। तो वाई की क्षमता कितनी आ गई, 2। वाई की क्षमता 2 है, काम करना है टोटल 72। वाई अकेला कितने दिन में करेगा, 72 काम को करना है। क्षमता वाई अकेला कितने दिन में करेगा, 72 काम है। वाई की क्षमता 2 है, 2 का भाग जब इसमें लगेगा तो 36 दिन में, कितने दिन में, 36 डेज में। लेकिन ये जरूरी नहीं है, जरूरी है ये समझ में आया कि नहीं आया। ये पोर्शन जो है बहुत ही काम का, बहुत ही अच्छा पोर्शन है। इसको आप थोड़ा सा फोकस करिए। एक बार बता रहा हूँ, जब उसने 4 दिन तक काम किया, 24 दिन में कर रहा है तो 4 दिन में 4/24 काम करेगा। बच गया काम, शेष काम 20/24। यदि समस्त काम 16 दिन में हो गया तो समस्त काम 16 दिन में हो, लेकिन 4 दिन तो यहीं खर्च हो गए थे, बचा हुआ काम 12 दिन में हो गया। और ये दोनों ने मिलकर के किया, वाई भी आ गया था ना, तो एक्स प्लस वाई 20/24 काम को 12 दिन में, तो एक्स प्लस वाई पूरे काम को उधर जाके उल्टा होकर के गुणा हो जाएगा तो 72/5 दिन में। अब अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना, अब कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो ऐसे है, समझिए क्वेश्चनों को, मजा लीजिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में छोटे सा एक जो हिंट है वो मैं आपको दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद 2 आदमी ने काम छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। खास बात यहाँ पे ये है कि 12 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में। लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन बाद में जो है वो घटना घट रही है। इसका मतलब जो है 30 दिन बाद में, तो 30 दिन का काम हो चुका है, बच गया काम 60 दिन का। 12 आदमी शेष पूछ रहा है कि शेष कार्य कितने दिन में होगा। तो शेष कार्य हमें लेना है, जो काम हो गया है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 12 आदमी 90 दिन में कर सकते हैं 30 दिन बाद। तो 30 दिन बाद मतलब 90 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन का हो गया तो शेष काम को 12 आदमी 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, 90 में से 30 हो गया, 60 बच गया। तो देखो 12 आदमी शेष काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ये लो 12 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है यदि 2 आदमी ने काम छोड़ दिया, 2 तो भग गए और 8 आदमी शामिल हो गए। 2 भग गए, 8 नहीं आ गए, तो टोटल जब 2 चले गए और 8 नहीं आ गए तो कुल मिला के बात ये है कि 6 नहीं आ गए। ठीक है ना, 2 तो भग गए, जो पहले थे उसमें से 2 कम हो गए। जैसे पहले कितने थे, 12, 2 कम हो गए तो कितने बच गए, 10, और 8 जब आ गए तो कितने हो गए, 18। ठीक है, 12 थे, 2 भग गए, 10 हो गए, 8 शामिल हो गए, तो 10 में 8 शामिल हो गए 18। तो कुल मिलाकर के 6 नहीं आ गए, तो अब हो गए कितने आदमी, 18। शेष काम कितने दिन में होगा, अब हो गए 18 आदमी, मान लो x दिन में होगा। अब काट लीजिए 6 से, 6 दूने 12, 36 18, 3 से काटेंगे, 3 दूने 6, ये लो 0, नीचे x बच गया, x दिन में ऊपर संख्या, तो कुल मिलाकर के x का मान कितना जाएगा, 40 दिन। तो शेष काम कितने दिन में होगा, 40 दिन में होगा। समझ में आ गया। शेष काम लेना था, 30 दिन का काम होगा तो उसे हमने छोड़ दिया क्योंकि शेष काम पूछ रहा है कितने दिन में होगा। तो बाकी जो काम है वो 12 आदमी 60 दिन में कर सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन अब हो गया आदमी 18, कितने दिन में करेंगे, x मान लिया, काट दिया, हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए गारंटी लेता हूँ, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे एक बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये चैलेंज है मेरा आपको। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ हर क्वेश्चन आप बनाएंगे एग्जाम में और याद करोगे डियर मनोज गुरुजी को, ये मेरा वादा है आपसे। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, 60 आदमी एक काम को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। 60 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 250 दिन में, 250 दिन में। फिर कह रहा है
उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम किया। 250 दिन में पूरा कर सकते लेकिन 200 दिन तक तो काम कंप्लीट कर लिया। अब 200 दिन तक काम कंप्लीट कर लिया, 60 आदमी 250 दिन में कर सकते हैं, 200 दिन तक कर लिया, इसका मतलब शेष काम जो है उसको 60 आदमी 50 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ देखिए, उसके पश्चात 200 दिन तक तो काम कर लिया, उसके पश्चात खराब मौसम के कारण कार्य को 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। मान लो ज़्यादा बारिश हो गई, पेड़ टूट गए, सड़क पे गिर गए, आंधी तूफान आ गया, 10 दिन के लिए काम नहीं हो पाया। 10 दिन के लिए क्या हुआ, काम बंद रखना पड़ा, 10 दिन और खराब हो गए। तब काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने होंगे। कहने का मतलब ये है मुझे काम 250 दिन में कंप्लीट हर हाल में करवाना है। अब 60 आदमी मिलकर 250 दिन में 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम किया, 200 दिन तक तो काम कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ कि बचा हुआ काम 50 दिन में हो सकता है इसी गति से अगर चलता रहे तो देखिए 60 आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 60 आदमी 250 दिन में कंप्लीट काम 200 दिन तक कर लिया, तो बचा हुआ काम 60 आदमी 50 दिन में कर लेंगे, ये हो गया शेष काम। लेकिन उसके पश्चात क्या हुआ कि 200 दिन तो पहले खर्च हो गए, अब खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए काम बंद रखना पड़ा, तो अब हो गए 210 दिन, ठीक है, 210 दिन चले गए। फिर कह रहा है काम को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। तो भाई काम बंद रहा है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे यदि उसी टाइम के अंदर काम करना है। यदि उसी टाइम के अंदर, उसी तिथि के अंदर, नियत समय के अंदर आपको काम पूरा करना है और काम कुछ दिन बंद भी रहा है तो आदमी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। 200 दिन काम पहले हो गया, 10 दिन मौसम खराब रहा तो टोटल 210 दिन हो गई। अब बच गए कितने, 40 दिन। 40 दिन के अंदर कितने आदमी उस बचे हुए काम को कर सकते हैं, मैंने मान लिया x आदमी, तो 20 तिया 60 और 20 दूना 40, 2 से काटेंगे 50 को 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, तो 75 आदमी जो हैं उस बचे हुए काम को जो है वो 40 दिन में कर सकते हैं। 200 तो हो गए थे, 10 दिन खराब हो गए, 75 आदमी उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है तो नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कितने आदमी और लगाए जाएं। तो 60 आदमी पहले से लगे हुए थे, 75 आदमी अब इस काम को समय पर पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब 15 आदमी और लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 75 आदमी इस काम को 40 दिन के अंदर कर सकते हैं, तो 15 आदमी और लगाने पड़ेंगे। 60 तो पहले से थे, तो कितने और आदमी काम पर लगाने पड़े होंगे, तो 15 आदमी और काम पर लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन के अंदर आपको 75 और 15 और दोनों मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा सब्र रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, क्या पूछ रहा है उसी का आंसर दीजिए, ठीक है ना। आपको ये नहीं पूछ रहा कितने आदमी काम को कर सकेंगे, कितने आदमी काम को, ये पूछे कि कितने टोटल आदमी काम को कंप्लीट कर पाएंगे नियत समय के अंदर, तब तो हो गए 75। लेकिन ये पूछ रहे कितने आदमी और लगाऊं, कितने आदमी एक्स्ट्रा लगा जाए ताकि काम टाइम पर पूरा हो जाए। तो 60 आदमी पहले थे, 75 आदमी इसको कर सकते हैं टाइम पे, तो 15 आदमी और लगाने पड़ेंगे। चैलेंज करता हूं, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम, एसएससी सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, कोई भी एग्जाम दो, फर्क नहीं पड़ता। हम उस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका हर एक क्वेश्चन जो है याद करोगे, एग्जाम में बैठोगे, डियर मनोज गुरु जी को किस तरीके से पढ़ाया है, कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक सवाल आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ो और मजे लो, और अच्छा लगे तो एक कमेंट और चैनल शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखो क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक रेल लाइन को 3 महीने में बिछाने के लिए, 3 माह में बिछाने के लिए 75 व्यक्ति काम पर लगाएंगे। एक रेल लाइन बिछानी है, 3 महीने में बिछानी है, 3 महीने का मतलब है 90 दिन के अंदर बिछानी है, ठीक है ना। अब ये मत करना कि सर फरवरी का महीना हो सकता है, मार्च का हो सकता है, जनवरी का हो सकता है, 31वां महीना होता है। जब तक महीने का नाम नहीं दिया हो आपको 30-30 दिन ही मानने हैं, ठीक है ना, ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखिए 3 महीने के अंदर उस काम को करना है और 75 व्यक्ति काम पर लगा दिए गए, लेकिन किसी आपात स्थिति के कारण उस काम को 18 दिन में पूरा किया जाना। ऑर्डर आ गया ऊपर से कि काम ओनली एंड ओनली 18 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, 90 दिन का समय नहीं है, काम केवल 18 दिन में हो जाना चाहिए। तो कार्य को समय पर पूरा करने हेतु कितने व्यक्ति और काम पर लगाए जाएंगे। तो देखिए अब इसमें क्या है कि 75 व्यक्ति लग रहे थे काम पर, तो 75 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे, 90 दिन में।
3 महीने का मतलब 90 दिन, ठीक है। 75 व्यक्ति इस काम पर लगा दिए, 3 महीने में मतलब 75 व्यक्ति इस काम को 90 दिन में करेंगे, तो कितने व्यक्ति इस काम को 18 दिन में करेंगे? यही बात है ना, 18 दिन में करवाना है, तो मतलब कितने व्यक्ति 18 दिन में करेंगे? तो देखो 18 पंजे 90, x बराबर, x नीचे व्यक्ति है, ऊपर ये संख्या बच रही है तो x का मान ही आएगा सीधा। तो x बराबर 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 का 5 हासिल 2, 5 अंते 35 और 2 37। तो x बराबर हो गया 375 व्यक्ति जो है इस काम को पूरा कर पाएंगे। 18 दिन में कितने आदमी कर पाएंगे? 375 आदमी। अब हम क्या करेंगे, सीधा टिक लगाएंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर। गोले आते हैं एग्जाम में, ये लो A B C D, A B C D, ठीक है। ये देखिए डी, हम क्या करेंगे, ये लो, ये हो गया बिल्कुल मेरा तो करेक्ट, एक तो सही हो गया, ये लो। लेकिन ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत आंसर है। कैसे है गलत आंसर? कार्य को समय पर पूरा करने हेतु कितने व्यक्ति और काम पर लगाने होंगे? तो कितने व्यक्ति और लगाने होंगे, इसका मतलब है 75 व्यक्ति पहले से लगाए हुए थे। 375 व्यक्ति इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 75 व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे, तो इसका मतलब ये होगा 300 आदमी और लगाने पड़ेंगे। कितने आदमी? 300 आदमी और लगाने पड़ेंगे। समझ में आ गया? 375 आदमी इस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि कितने आदमी इसको 18 दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने और लगाए जाएं, कितने और काम पर लगाए जाएं। तो 75 पहले से लग रहे थे, 375 कर सकते हैं, तो 300 आदमी इस काम को पूरा करेंगे। तो 300 आदमी करेंगे, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको ये वाला गोला भरना है। कौन सा गोला भरना है? ये वाला गोला भरना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको एग्जाम में बिल्कुल सतर्क होकर के जवाब देना है। क्वेश्चन आपने कर लिया, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी, तो ऑप्शन दोनों आपको मिलेंगे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ऑप्शन थे, 375 भी ऑप्शन में था, 300 भी था, 325 350, यही ऑप्शन सेम है। काफ़ी लड़के इसको टिक करेंगे, लेकिन गलत है। पूछ रहा कितने और काम पर लगाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से जवाब देना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, ऑप्शन इस तरीके के थे, इसलिए मैंने आपको ये करके बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन थोड़ा सरल है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सीजीएल के मेंस में 17 फरवरी 2018 को आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं जिस लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ उस लेवल के बाहर एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं। तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन तो बाहर जाने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो देखिए, एबीसी किसी काम को अकेले करते हुए 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिन में? 50 दिन में। बी अकेला कितने दिन में? 75 दिन में। और सी अकेला कितने दिन में? 20 दिन में कर सकता है। तो ये लो, 75 का 2 गुणा करो 150, 150 में इसका जा रहा है, इसका नहीं जा रहा, 4 गुणा कर दो 300। 50 का देंगे 6 बार, इसका देंगे 4 बार और इसका देंगे 15 बार। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 30 में लगेगा 15 बार। ए की क्षमता 6 है, बी की 4 है और सी की कितनी है? 15 है। देखिए ये कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ जाता है, फिर बचे हुए काम को ए बी कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर के 4 दिन काम करता है, तो तीनों मिलकर के 6 4 10 10 और 15 25, एक दिन में तीनों मिलकर के 25 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? ये 6 काम करता है, ये 4 और ये 15, तो 6 4 10 और 15 25, एक दिन में 25 काम करते हैं। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 100 काम। मिलकर के 100 काम को ख़त्म कर दिया, ठीक है। बच गया काम कितना? काम था वो टोटल काम कितना है? टोटल वर्क कितना है? 300। तो बच गया कितना? शेष कितना है? 200। शेष हो गया 200। अब 200 काम में क्या कह रहा है? सी काम छोड़ जाता है, बचे हुए काम को ए व बी कितने दिन में करेंगे? ए व बी मिलकर के एक दिन में 6 और 4 10 काम करते हैं। एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 200 काम को 20 दिन लगाएंगे। कितने दिन? 20 दिन लगाएंगे। तो देखो ये इतना सिंपल और इतना इजी क्वेश्चन जो है वो सीजीएल के मेंस में आया हुआ है। अब ये आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आपको उस तरीके से पढ़ाया है, उस तरीके से सारी चीज़ समझाई है कि आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को मजबूती दीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो को 5-5 बार देखिए, मज़ा आ जाएगा। कह रहा हूँ आपको, दावा करता हूँ, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, 10+2 राजस्थान के लड़के हों, जो पटवारी का एग्ज़ाम हो, पुलिस को तो छोड़ो, खैर उसमें तो कुछ नहीं आता, राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम हो, एलडीसी का एग्ज़ाम हो,
और ये कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। तो आप निश्चिंत होकर के हमारे ऊपर बिलीव कर सकते हैं और सारे वीडियो हमारे देखिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मज़ा लीजिए। किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट तरीके का जो है क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो 2 क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस में टाइम एंड वर्क के 2018 के अंदर आए थे। एक पिछला क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। तो आप लेवल को जांचिए, हमारे लेवल को, कि हम किस लेवल से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। देखिए ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। जब मिलकर काम करते हैं 6 घंटे बाद ए छोड़ करके चला जाता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। तो ए अकेला कितने घंटे में पूरा करेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन है, यदि आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं तो दावा करता हूं चाहे सीजीएल मेंस हो, पटवारी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अब इसे अब कैसे कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देखते एक बार दिल बाग बाग हो जाता है, मज़ा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन को देखते ही। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैंने आपको करवाए शुरू में इसमें वीडियो में। देखिए ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर के कितने घंटे में कर सकते हैं, 18 घंटे में कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। 6 घंटे बाद ए छोड़ जाता है। 6 घंटे काम करेंगे तो 6/18 कर लेंगे 18 में से। बच गया काम कितना, 12/18 काम। शेष काम यही बच गया ना, ये लो शेष काम कितना हो गया, 12/18। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। तो शेष काम को बी 36 घंटे में करता है। कितने घंटे में, बी बचे हुए काम को, शेष काम को 36 घंटे में करता है। तो बी कंप्लीट काम को कितने देर में करेगा, बी पूरे काम को कितने टाइम में करेगा। तो ये उधर जा करके उल्टा होकर के गुणा हो जाएगा। 18 ऊपर और 12 नीचे। तो 12 3 36, 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54 दिन में। ये मैंने काफ़ी बार बता दिया, ठीक है ना। तो 54 दिन में बी कर पाएगा। बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये लो बी अकेला करेगा 54 डेज में। अब ले लो इनका, ये हो गया 54, 18 3 54 और 54 एकम 54। बी की अकेले की क्षमता ए है और ए और बी की मिलकर के 3 है। जब बी की अकेले की 1 है, ए और बी की 3 है, तो बी की 1 है तो ए की कितनी बच गई, ए की क्षमता बच गई 2। कितनी बच गई, 2। अब काम कितना है टोटल, ए अकेला कितने घंटे में पूरा करेगा, काम कितना है टोटल काम है 54। ए की क्षमता जो है वो है 2 की, तो ए अकेला उस काम को करेगा 54/2, मतलब 2 दूना 4 और 2 संते 14, 27 घंटे में। कितने घंटे में, 27 घंटे में। तो देखो ये हो गया डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था ना। तो ऐसे आप कर पाएंगे, चाहे सीजीएल का हो, प्री का हो, मेंस का हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम उस तरीके से पढ़ाते हैं। तो मज़े लेते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, फुल मज़ा लीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। हम दिमाग पे दबाव नहीं डालते स्टूडेंट के ऊपर, हम बिल्कुल कंसेप्ट को इस तरीके से समझाते हैं कि लड़के को मज़ा आ जाए, ठीक है ना। बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार में सारा फंडा क्लियर करवा देते हैं, क्या है क्या नहीं है, सारा सिस्टम उसके दिमाग में घुसा देते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।